नमस्ते। जितना भी मीडिया यहाँ पर आने का मौका दिया उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ऐसे बचाओ आंदोलन की चेयरमैन सोल्डोदुम और हमारा यहाँ पर है जॉइंट सेक्रेटरी, आप सब नाम बताने का जो हमारा यहाँ में कोऑर्डिनेटर। तो हम सब छोटा सा कुछ अपना बात रखने आया है और पब्लिक को थोड़ा सा अपील करने भी आया है। तो मैं कुछ बात शुरू नहीं करने से पहले हमारे सेक्रेटरी को हैंड ओवर देता हूँ और वो अपने बात शुरू करें। सेक्रेटरी के बाद हम भी अपने बात कुछ शब्द अब सामने रखना चाहूँगा। तो प्लीज़ सेक्रेटरी अब हम लोग चेयरमैन सर also हेलो एवरीवन टू अरुणाचल और थैंक यू टू द अरुणाचल प्रेस क्लब और जितना यहाँ मीडिया वाला प्रेजेंट है। सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करने से पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जितना हम पर्सनली भी और जितना हमारा आंदोलन कमेटी मेंबर्स लोग हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट यूनिट बोलिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बोलिए, हमारा तरफ से सबसे पहले थैंक यू सभी पब्लिक लोगों को, सभी होल अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कोई जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस लोग था और जितना पब्लिक लोग था, एट द सेम टाइम हमारा ये कैपिटल रीजन में और पपुमपरे होल पपुमपरे का जितना भी पब्लिक लोग था, सब लोग को थैंक यू। एंड स्पेशली ये हमारा अपसू प्रेसिडेंट सर, ये सर मेजर तकू और हमारा अंशु का टीम लोग भी था। अंशु का जीएस सर को देखा था हमने। फिर हमारा हो गया अपियो का तरो सोनम सर था। फिर आइफा का कमता सर लोग भी था। सब लोग आया था वो दिन। तो वो देखते हुए हम लोग भी बहुत मतलब निकाल के देख के इमोशनल था हमारा होल टीम के लिए कि इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आया, पब्लिक तो आया है, साथ में इन लोग भी आया। सब लोग जुड़ के साथ में हो सकने से ये इशू को कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेगा आगे भी। जैसा आप लोग वो दिन निकला था वैसे ही अभी भी आगे भी निकालने के लिए कीजिए। क्योंकि देखिए पब्लिक लोग ये बार होप करके कहीं ना कहीं पब्लिक ना होता तो हम लोग आज भी अंदर ही होना था कहीं ना कहीं। ये होल पब्लिक लोग का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग शुरू किया है। सेकेंड दिन का धरना तो सेकेंड दिन का बंद कॉल तो कहीं ना कहीं उन लोग ही पूरा होल्ड करके रखा था। हम लोग का टीम को तो ऑलमोस्ट तो सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग को तो पकड़ ही लिया था, लेकिन हम लोग वही अंदर में बैठ के सोच रहा था कि नेक्स्ट डे का क्या होने वाला है। लेकिन हमारा रेस्ट ऑफ द मेंबर्स प्लस जितना होल अरुणाचल पब्लिक था उन लोगों का सपोर्ट और उन लोगों का आवाज़ उठाने का वजह से हम लोग आज बाहर है और ये इशू को वापस लड़ पा रहे हैं। इसलिए हम लोग कुछ भी रेस्ट नहीं करते हुए, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वापस काम में लग जाने के लिए था। तो अभी टॉपिक में वापस आ जाता है। देखिए उस दिन भी हम लोग बार बार बोला था कि अभी एक सर्कुलेट भी हो रहा है ऑनलाइन में कि होम मिनिस्टर सर की तरफ से ये हमारा ये होम मिनिस्टर ये मामा नातुंग की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट हो रहा है कि हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी को हमारे चेयरमैन सर को डायरेक्ट करते हुए कि मीटिंग एक सेटअप किया है ये हमारा मंडे को कल। लेकिन बात ये है कि हम लोग उसको रिजेक्ट किया था। हम लोग बोला था कि हमारा ऑनरेबल सीएम सर से चाहिए हम लोग को, तो इसीलिए उसको बोलते हुए हम लोग बोला है कि मंडे को रिप्रेजेंटेशन डालने वाला है। लेकिन स्लाइट चेंजेस है, लेकिन इसको हम लोग 1 वीक का अंदर अगर पूरा पब्लिक साथ दे तो 1 वीक का अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करेगा ये इशू को, और हो पाएगा। ये बार आप लोग एक बार भरोसा किए हम लोग को निकालने में, ये इशू को ख़त्म करने में भी आप लोग साथ दीजिए तब तक। तो हम पॉइंट्स लोग को बता देता है थोड़ा सा हल्का सा कि हम लोग क्या रिप्रेजेंटेशन डालने जा रहे हैं। और वो डालते समय ये बार लेकिन आप लोग का भी बहुत बड़ा रोल होगा, उसको आगे हमारे चेयरमैन सर भी बताएगा, हम भी हल्का हाईलाइट कर देगा, लेकिन मेजोरिटी पार्ट हमारे चेयरमैन सर बता देगा। मेन इशूज लोग और पॉइंट्स को हम बता देता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग, और उसमें था हमारा तिब्बतियन रेफ्यूजीज लोग का इशू जो यहाँ हमारा एसटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेकर बैठा हुआ है। तो उसी का रिगार्डिंग हम लोग वहाँ पॉइंट्स में मेमोरेंडम और एवरीथिंग में दिया गया था कि रीवेरीफाई करने के लिए आज भी हमारा मांग यही है कि रीवेरिफिकेशन हो रहा है, रीअप्लाई होना है होल अरुणाचल का। देखिए इतना कॉम्प्लिकेसी वाला काम नहीं है ये। सरकार आपके द्वार में तो आप लोग पूरा डेवलपमेंट के लिए जंगल पहाड़ नदी उदी मिनिस्टर लोग पार करता है। तो अपना आइडेंटिटी लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार स्क्रूटिनी कमेटी रख के एक बार सेग्रीगेट करके प्रॉपर से करने में क्या प्रॉब्लम है, उतना तो कर पाएगा। वैसे भी आप लोग डिजिटल करने के लिए आईएलपी को 3-4 महीना तो बोल ही रहा है। ये 3-4 महीना में ये रीवेरिफिकेशन को भी खत्म कर दीजिए सरकार लोग, हम लोग भी मदद करेगा। बहुत ईजी होगा, ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर करेगा सोचने से विल होगा तो श्योर कर पाएगा। ग्राम लेवल इजीली अपना एरिया वाला को पकड़ सके। ग्राम लेवल से गामपुरा एंड जिला से सीओ से डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट इक्वली ऐसा काम करने से इजीली हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं लगेगा। थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, वो हर काम में थोड़ा मोड़ा कोलेटरल डैमेजेस और थोड़ा मोड़ा ये अड़चन आता है, उसका मतलब ये नहीं कि काम इम्पॉसिबल है।
कर पाएगा। ये स्टेट का ही बात है, कहीं बाहर का चीज़ नहीं है, स्टेट का बात है तो करना भी पड़ेगा। तो ये था हम लोग का मांग, मेन सबसे फर्स्ट था आपका ये रीवेरिफिकेशन या री अप्लाई ऑफ APST सर्टिफिकेट्स, ताकि हमारा यहाँ का ये नॉन APST और APST और जितना तिब्बतियन रिफ्यूजीज लोग है उसको लेकर सेग्रीगेट कर सके, ये था। दूसरा है फिर आज का स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी लैप्सेस को लेकर, जो है हमारा ILP सिस्टम, ILP को लेकर था। और उस दिन असली प्रॉब्लम क्या था कि डिजिटल तो अभी बोल रहा है, अनाउंस कर रहा है सरकार, और जितना पॉइंट्स दिखा रहा है वो डिजिटल में, डिजिटल बोल के ये प्रॉब्लम्स होगा, ये आज हम लोग पॉइंट्स बना रहे हैं, ज़्यादातर जो प्लस पॉइंट है उसी को दिखा रहा है। लेकिन जो हम लोग के लिए नेगेटिव पॉइंट्स होने जा रहे हैं, जो कल को जाके अरुणाचल में इन्फ्लक्स होने जा रहे हैं, क्लियरली डेमोग्राफिक चेंज होने जा रहे हैं द मोमेंट ये प्रोजेक्ट बड़ा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, क्लियरली है 1-2 साल में ही डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। तो वो पॉइंट्स लोग को कोई तो हाईलाइट कर नहीं रहा है सरकार। वो सब पॉइंट्स को लेकर आप लोग को आज हम बता देते हैं क्या क्या क्लोजेस में प्रॉब्लम है ये गेजेट नोटिफिकेशन में। हम उस दिन भी मीडिया वालों को शेयर किया था, हम रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग को पब्लिक लोग को दिखा दीजिए इफ पॉसिबल, ये नेसेसरी है। आज भी रिक्वेस्ट कर देगा, आप लोग दिखा दीजिए ताकि उन लोग भी पॉइंट्स को समझ पाए। तो देखिए ILP का गेजेट नोटिफिकेशन में क्लोज 4.1E में ऐसा है कि सेक्रेटरी पॉलिटिकल एम्पावर है टेम्पररी ILP एनी पर्सन और एनी पीरियड के लिए देने के लिए। ये उस दिन भी बार बार हम हाईलाइट किया था, इतना पावर आई डोंट फील लाइक कोई भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कोई भी एक सेक्रेटरी को इतना देना चाहिए कि किसी को भी वो दे सके, और कोई भी टाइम पीरियड के लिए। ILP का मेन क्या था, बैलेंस रखने के लिए और उसको कंट्रोल कर सकने के लिए, लेकिन यहाँ तो आप कोई भी टाइम पीरियड बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा है आपका क्लोज 4.1 अंडर क्लोज G में टेम्पररी ILP वैलिड फॉर ऑल अरुणाचल प्रदेश। फिर क्लोज 4.2A में फॉर्मल लीगलाइजेशन ऑफ लार्ज स्केल आउटसाइडर वर्कफोर्स इंक्लूडिंग लेबर्स एंड प्रोफेशनल्स। फिर 4.2D2 परमिशन फॉर स्पॉन्सरशिप और लार्ज नंबर्स ऑफ लेबर्स फॉर मेगा प्रोजेक्ट। देखिए क्लियर स्टेटेड है क्लोजेस लुक में कि किस लिए ये बनाया गया है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ लेबर्स की ज़रूरत है, उसी के लिए कहीं ना कहीं ये गेटवे एंट्री है। जितना भी डिजिटल करो कहीं ना कहीं अंदर घुसा ही रहे तो प्रॉब्लम आएगा ही है। और भी बहुत ऐसा सारा क्लोजेज है जो तो इशू क्रिएट करता है, जैसे कि वर्क ILP को लेकर जो ये मेगा प्रोजेक्ट्स में यूज़ होने वाला है उसको वैलिडिटी 2 ईयर्स तक बढ़ा सकता है। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, 1 ईयर तक अभी इशू हो ही रहा था, अभी इसको 2 ईयर्स में भी बढ़ा दे रहा है। और भी ऐसा बहुत सारा क्लोजेस है जो हम लोग कहीं ना कहीं इसको दिखा देगा आप लोग को, पूरा ऑनलाइन में हम लोग सर्कुलेट कर देगा हम लोग का पेज का तरफ से, मीडिया लोग को भी दे देगा, ताकि आप लोग भी समझे कौन सा क्लोजेस में प्रॉब्लम, कौन सा क्लोजेस में प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप लोग अपना ओपिनियन भी दे सके। उसी रिलेटेड आप लोग आज थोड़ा सा हल्का सा हम हाईलाइट किया, ताकि ये हम लोग आप जो बताए कि 7 डेज में, ये 1 वीक में हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं और पब्लिक लोग का भी क्या सपोर्ट जरूरत होगा और क्या काम होगा, उसको लेकर हम लोग हल्का सा बताएगा। आज से शाम अराउंड 5 बजे से हम लोग का ऑनलाइन पेज, जो ऑफिशियल पेज है अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन का, वहाँ एक पिटीशन के लिए और एट द सेम टाइम आप लोग का ओपिनियन और ये कानून को लेकर ILP को लेकर क्या क्या होना चाहिए, आप लोग का सजेशंस, वो सबको आज शाम 5 बजे से हम लोग का ग्रुप का तरफ से ये पिटीशन सर्कुलेट हो दिया जाएगा। ये 3 दिन का टाइम है, आज संडे है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे तक टाइम है आप लोगों के पास, पब्लिक के पास। वो पिटीशन को ऑनलाइन से आप लोग जितना हो सकता है ओपिनियन दीजिए, और एट द सेम टाइम ट्राई कीजिए कि पिटीशन ज़्यादा नंबर्स में हो, जितना हो सके, जितना नंबर्स होगा उतना हम लोग का सक्सेस होने रेट वो है। और उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज सरकार को टाइम देगा, वो सब पिटीशन को बना के थर्सडे को हम लोग, आप लोग का भी जितना सजेशंस था पब्लिक लोगों का और हमारा जितना क्लोजेस है कंप्लेंट्स को लेकर, ये सब को ऐड करके एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बना के मेमोरेंडम सबमिट करेगा। 4 दिन के लिए सरकार को टाइम देगा, और वो 4 दिन में अगर मीटिंग सेट नहीं करता है, इसके ऊपर बात नहीं करता है, उसके बाद और बोलने को जगह तो है नहीं, और रीजंस बचा नहीं, एवरीथिंग तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। उस दिन का वाला भी डिमांड्स अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आज उसी को अपील करने के लिए आप लोग को हल्का सा पब्लिक लोग को हम हाईलाइट कर दिया है। उस दिन का वाला भी हम बार बार बोला था कि पावर ऑफ अथॉर्नी और ये सब केसेस का थ्रू से बाहर वाला भी, आज जो प्राइवेट फर्म्स लोग है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज लोग है, उन लोग का ओनर लोग तो इनके अगर नॉन APST होता है लीज में यहाँ बैठता है बोलने से, उन लोग भी केयर ऑफ में बैठ सकते हैं। उस दिन भी हम बताया था। तो ILP सिस्टम APST को प्रोटेक्ट करने के लिए था, APST ओनर बैठने के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखो आज बाहर वाला को भी एम्पावर कर दे रहा है। ये हम लोग का प्रोटेक्शन नहीं, हम लोग का डिस्ट्रक्शन है। जस्ट कन्वीनियंस ऑनलाइन है बोल के कन्वीनियंस कर दिया, लेकिन रूल्स तो हम लोग को एक्सप्लॉइट करने के लिए
हम लोग को गिराने के लिए, हम लोग का पॉपुलेशन कम करने के लिए, हम लोग का जितना ये नेक्स्ट जनरेशन जो यहाँ आके जो जितना ये क्या बोलते हैं आपका काम उम जिसके लिए था वो सबको नहीं मिलेगा। ये सब जितना बाहर से इन्फ्लक्स होते जाएगा उतना कहीं ना कहीं हम लोग का आदमी कम होते जाएगा। और कहीं उस दिन का एक स्टेटमेंट हमारा ऑनरेबल सीएम सर का, दूसरा कुछ चीज़ हमको इतना ख़राब नहीं लगा ना, एक स्टेटमेंट ख़राब लगा था, उंगली अगर आगे करता है तो 3 उंगली हम लोग का अपना तरफ में भी होता है बोला। ये हम स्टेटमेंट को हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग का जो लेबर वाला बात को लेकर है, आज भी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं हम लोग का लोकल्स लोग लेबर काम नहीं करता है, नीचे वाला काम कुछ नहीं करता, वर्क एथिक्स नहीं, हाँ नहीं है, एग्री करता है, हम भी खुद एग्री करता है, लेकिन बात ये है कि इसको कराना किसका ड्यूटी था, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लीडर किसको किस लिए चुनता है ताकि एक मास नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन और नंबर ऑफ कम्युनिटी को राइट डायरेक्शन दे सके, लेकिन दिया नहीं है, सब करप्शन में डूबा है, सब करप्शन में डूबा है, पब्लिक भी तो वही हो गया, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट बैठ गया, हर किसी को अपना पेट अपना छत के लिए तो सोचना पड़ेगा, इसलिए सोसाइटी कभी बेहतर नहीं हो पाया है। ये बार मौका है, सरकार को बार बार सवाल पूछ रहा है, ये अगर आईएलपी सिस्टम प्रॉपरली अमेंड कर दिया, ऑल्टर कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया, देखिए हमारा आदमी कुछ साल में खुद सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, खुद से लेबर वेबर बनना शुरू कर देगा, लेकिन पहले उसके लिए सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, इमरजेंसी क्रिएट करना पड़ेगा कि जरूरी है करना आप लोग को, अभी बाहर का सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकेगा। ये सब पॉइंट्स है, आप लोग को बार बार बोलना भी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, सालों से एक्सप्लेन कर रहा है, समझ जाइए आप लोग। तो और ये जैसा आप लोग को पॉइंट बताया है कि ये 7 डेज का टाइम है अभी, आज से लेकर हम लोग ये वेडनेसडे तक पेटिशन, वेडनेसडे का शाम का 5 बजे को बंद हो जाएगा वो, ये आप लोगों को जो लिंक भेजेगा हम लोग, उसके बाद जितना कलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है सबको प्रॉपरली स्टडी करके नेक्स्ट डे तक हम लोग सबमिट कर देगा सीएम का ऑफिस में, उसके बाद 4 डेज का टाइम देगा मीटिंग के लिए, और वो मीटिंग भी क्लियरली वहाँ का लास्ट पॉइंट हमेशा होगा, जितना भी पॉइंट्स होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट ये होगा कि मीटिंग शुड बी लाइव टेलीकास्टेड, सब पब्लिक को जानने देने के लिए होता। तो नेक्स्ट हमारा जो आगे का अनाउंसमेंट और जितना मैसेजेस है हम चेयरमैन सर को डायरेक्ट कर। मैं सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि मेरा सेक्रेटरी जो बोला है उससे मैं सहमत हूँ, और उससे मैं थोड़ा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, और मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला बात, हमारा जो पुलिस प्रशासन जिन्होंने मार खाया, जिन्होंने हम लोग को प्रोटेक्ट भी किया, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और दुख है कि मैं कुछ पुलिस वाला को जो बहुत दूर रेफर करना पड़ा, किसी का आँख मुँह बहुत ज़ोर से लगा, इंजर हुआ, उसी फैमिली को मैं दिल से मेरा तरफ से भी बहुत बहुत शर्मिंदा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो हादसा हुआ है, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो ऐसा एसटी बाचो चेयरमैन की ओर से तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा है कि ये सिर्फ पुलिस को मारा और डीसी को मारा, एसपी को मारा, ये एसटी बचाओ आंदोलन का वो नहीं था। ये कुछ क्रिएट किया है हमारा होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का होम मिनिस्टर और वहाँ का एडवाइजर मचू मिती साहब, और हमारा कुछ यहाँ का लोग बिन बुलाए मेहमान, अपना आपको यहाँ का कॉलोनी का क्या बोलता है वो जो कुछ कॉलोनी का क्या बोलता है, ये जो मायर वगैरह कुछ वो बोलता है क्या, वो हाँ वो सब वो लोग अपना आपको सोचता है कि अरुणाचल को चला रहा है, वो लोग का वजह से ये घटना जो शुरू हुआ है। एक्चुअली हम पहली बार ऐसा लगा कि ये हमारा भारत यानी कि धरती पर ऐसा पहली बार जन्म हुआ है कि हमारा होम मिनिस्टर जो दुकान खुलवाने के लिए बाहर निकला, हम अपना आपको शर्म भी लग गया। वो अपना पुलिस प्रशासन को रंगे हाथों पैसा लेने वालों को पकड़ा है वो, लेकिन एआईए बोला है, वही एआईए वोट का वजह से उस दिन का जो मारपीट हुआ या पुलिस को लगा उन्हीं था। उस दिन ग्राउंड में जो लोग सोशल मीडिया पर भड़काता है, जो लीडर लोग भड़काता है, वो लोग आना चाहिए था, क्यों पुलिस प्रशासन को भेजा है? पुलिस तो नहीं भड़काया है, आना तो वो लीडर लोग चाहिए था, लेकिन वो लीडर लोग नहीं आया है। वो लीडर लोग नहीं आने के कारण हमारा पुलिस लोग बहुत इंजर्ड हुआ, घटना लगा। आप लोग को बहुत सा मीडिया में भी सर्कुलर्स हुआ है कि बोला है कि कोई लड़का हम देखा है, हमारा वो कुछ स्टूडेंट यूनियन का कुछ, हमारा हम तो ओपनली नाम ले रहे हैं, हमारा चीची संगदों भाई तो बोलता है कि मुझे तक को इंसल्ट हुआ है कि उसको पत्थर फेंका है, ये मारा है। वो गलत बात है।
बोलने तो हमको भी मौका नहीं दिया गया था, मेरा बात को भी नहीं सुन रहा था कुछ लोग भाई लोग, और अपसू प्रेसिडेंट का बात को भी नहीं सुन रहा था। और क्लियरली बता रहा है ये जो अपसू को जो अभी ऐसे हुआ है बोलने लगाने वाला, हमारा कुछ होम मिनिस्टर का आदमी लोग ही अभी सोशल मीडिया में लिख रहा है, बोल रहा है कि अपसू को ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली वो पत्थर मारने वाला जो अपसू को नहीं मारा है, वो पत्थर मारने वाला जो असली डीसी और पुलिस को मारा है। आप लोग पूरा मीडिया सामने में था। जज अपसू प्रेसिडेंट और हम दोनों डीसी को बचाने का चक्कर में वहां से लड़का लोग चिल्ला के आया कि डीसी को मार दो बोल के, मारो बोल के। तो डीसी साहब को आप लोग पूछिए कि सोल दो तुम और अपसू प्रेसिडेंट क्या बचा। डीसी साहब को यहाँ मेरा पीठ का अंदर में हम दबा के रखा है, उठने नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ में मेरा यहाँ पूरा पीछे में मार का है, हम मार तो गए डीसी साहब के लिए। तो हमको सब बचा लो बोला है कि अरे अब आप क्यों बचाए डीसी को, आपको अपू पला लगाने वाला जेल भेजने वाला वो तो उसको मारने दो बोले। देखिए मेरा क्लियरली स्टेटमेंट अभी भी बता रहा है, कोई भी दुश्मन हो चाहे जो भी हो उसको रक्षा करना मेरा फर्ज है। चाहे कोई भी हो, वो संकट में वो प्रॉब्लम है उसको संभालना मेरा फर्ज है। हम हमेशा उसको ये अप्लाई करता है कि चाहे मेरा दुश्मन भी हो चाहे जो भी हो। मेरा दुश्मन डीसी नहीं था, उसका जो लिखने वाला कागज जो दुश्मन था, उसका पावर वो था। वो इंडिविजुअल वो किसी का बाप था, वो इंडिविजुअल किसी का भाई था, वो इंडिविजुअल किसी का भैया था। हम उसको डीसी वो आदमी को प्रॉब्लम नहीं था, उसका जो हाँ लिखा वका वाला जो सरकार तरफ से जो लिख रहा है उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर वो कुछ हो जाता उसका फैमिली दुख होता, सरकार तो कुछ नहीं होता, उसका क्लम पेन तो दुख नहीं होता, लेकिन उसका फैमिली दुख होता। तो मैं आप लोग सब देखा होगा डीसी को अपसू प्रेसिडेंट हम दोनों बचाई है, तो उसको ये लगाया। आप लोग वीडियो को भी क्लियरली देखो तो उसको ये फैला रहा है कि हम लोग का कुछ भाई लोग जो सेपा का भाई लोग ये सोशल मीडिया लिख रहा है कि अपसू प्रेसिडेंट को इंसल्ट हुआ है, अपसू प्रेसिडेंट को पत्थर मारे। नहीं, ये गलत बात है। अभी से आप लोग क्लियर पब्लिक लोग जानिए, उल्टा डीसी को मारने के लिए क्या है, अपसू प्रेसिडेंट हम दोनों बचाए। और एसपी को मारने के लिए आप लोग देखा होगा, और हमारा कुछ मीडिया भी सामने में था और वीडियो भी सर। एसपी को मारने के लिए क्या वहाँ से लड़का लोग दौड़ के आया, हम भी दौड़ के एसपी को बचाए। मेरा हाथ में पूरा मार दिया, अभी भी ऐसा ग्रीन होकर रखा है, ये लाठी से मार दें। ये बात जो ऐसा है कि चाहे पुलिस हो कोई भी हो, वो मेरा दुश्मन नहीं है, ना वो किसी का दुश्मन है, वो अपना काम कर रहा है। पुलिस भी वो आज मार का आया है किसी का बरकाने का कारण, किसी का दुकान खुलवाने का कारण, उसी कारण से आज मार का आया। इसलिए जितना भी पुलिस लोग या चाहे कोई भी आम पब्लिक गाड़ी वाड़ी तोड़ा, वो सब दिल से हम आप लोग को सॉरी फील करता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सब कुछ हुआ है सरकार के कारण। सरकार अभी भी हम लोग का सरकार जो ना समझ है, लगता है कि हम अभी उम्र जो मेरा उम्र 21 ईयर्स है और सरकार का उम्र लगता है कि 18 और 17 साल होगा। सरकार जो अभी भी ना समझ है। सरकार को ये पता नहीं कि होम मिनिस्टर जो जाके कभी दुकान खुलवाना, ये कौन सा रूल में लिखा है। और हम लोग को बोलता है कि आपको कौन सा परमिशन दिया है कि ILP चेक करने के लिए। हम लोग को पपमपरा डीसी जो परमिशन दिया है कि ILP चेक करो बोल के, हम लोग चेक किया। दूसरा बात, हम लोग पपमपरा डीसी से भी जरूरी भी नहीं थे या कैपिटल जरूरत, हम यहाँ का नागरिक है, यहाँ का हम जो सिटीजन है, हम चेक करने का राइट बनता है कि मेरा जगह में कौन। और बोलता है कि होम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि पुलिस कहाँ गया, प्रशासन कहाँ, मेरा डीसी कहाँ गया। आपका पुलिस जो 500 रुपया लेने में बिजी था, ILP चेक करने में बिजी नहीं था। आपका पुलिस 500 रुपया घूस खाने में, गेट से उल्टा नॉन ट्रैवल घुसाने में बिजी था। वहाँ का मियाँ बांग्लादेशी घुसाने में बिजी था। तो अगर पब्लिक जो आपका काम कर रहा है तो आप सलूट करना चाहिए, टैंक्स देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए। उसको बोले तुम लोग को जंगल में जाके क्यों वीडियो बनाते हैं, यहाँ में जाके क्यों वीडियो बनाते हैं। अरे हम यहाँ का नागरिक है, आपको हमने चुना, आप हमको सवाल नहीं कर सकते। आपको हम सवाल कर सकते हैं क्योंकि आपको हम चुना है, हम इलेक्ट करके भेजा है। हम आपको सवाल कर, आप हमको सवाल नहीं कर सकते हैं। सरकार पब्लिक को सवाल नहीं कर सकता है, पब्लिक सरकार को सवाल कर सकता है। ये शायद सरकार अभी तक ये चीज़ को नहीं जानते। सरकार सोचता है कि वो भगवान है, भगवान वो नहीं है, भगवान हम है उसको जो बनाया है। हाँ, मेरा भगवान वो है जो हमको बनाया है और हम उसका भगवान उसको हम बनाए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये बात याद रखिए, हम लोग सरकार को हम बहुत शर्म लगा और कुछ था। और फूड सिविल सप्लाई ऑफिसर डायरेक्टर ने बोला है ना, सेक्रेटरी ने बोला है, तार क्या था वो आदमी, उसको तो हम भाई लोग क्लियर बोलते हैं। फूड सिविल सप्लाई में बहुत करप्शन है, वो तार आदमी को थोड़ा समझाना पड़ेगा। एक ऑफिसर हो के ओपनली गवर्नमेंट का साथ देना, वो पता नहीं वो मेरा नज़र में आया है, बहुत अच्छा लगा कि अच्छा अब मेरा नज़र में आया है, ठीक है। अभी वो आदमी का फूड सिविल सप्लाई को देखिए कितना करप्शन है। अरुणाचल में सिविल सप्लाई में बहुत करप्शन है। वो आदमी जो बहुत बड़ा बात कर रहा था, अभी देखते हैं वो कैसे बात करता है, ठीक है, उसको भी समझाएगा। दूसरा बात, हमारा मचू मिती, एक बार मचू मिती हम दोनों में थोड़ा आर्गूमेंट हो गया था, हम रोइंग तक गए। रोइंग का आदमी लोग क्लियरली बता रहा, आपका मचू मिती जो
वो रोइंग का जो टाउन का रास्ता को पूरा पैसा कहा चुका था कॉलोनी। सोल लोदम का टीम ने आके वो कॉलोनी का रास्ता को जबरदस्ती पीडब्ल्यूडी को बनाने दिया है। मुचुमिती पूरा पैसा कहा चुका था, सोल लोदम का टीम ने वो रास्ता को बनाने दिया। वो रास्ता को बनाने देने के बाद में उसका माइकी जो आया हमको सोल लोदम भाई होटल में सुबह का 6 बजे मेरा पास आया, आके बोले भाई मेरा पति हो सकता है गलती हो सकता है, एक बार हमको मेरा पति को माफ़ कर दो प्लीज़, इतना तक मत करो बोला है। तब हम सोचे अगर ये हमको भाई मानता है तो इसको हम दीदी मानने में क्या है। वो बोला है कि वो टनी क्लैन का लड़की है, वो टनी क्लैन का लड़की है तो मेरा ही दीदी है। तब तो हम सोचा कि मुचुमिती तो मेरा ही जीजाजी होता होगा, तो हम मुचुमिती को जीजाजी समझ के उस दिन हम छोड़ दिया मुचुमिती को। उस समय में 1-2 साल पहले मुचुमिती को हम छोड़ दिया उस जीजाजी समझ के। वो हमको साला ही नहीं समझते हम लोग का टीम को, वो हमेशा सोचते हैं कि दुश्मन है, तो अभी से उसको हम जीजाजी नहीं समझेगा। और दीदी आप सुनिए, आपका पति जो बदतमीज आदमी है वो एमएलए बनने का लायक नहीं है। उसका पिताजी जो सीएम था लकी था, लेकिन ऐसा आदमी एमएलए बनने का लायक नहीं है, पब्लिक का योग्य नहीं है। और आपको बता दूं 70% रोइंग में बिजनेस, चाहे क्रेशर हो, चाहे पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे बिजनेस हो, 70% जो नॉन ट्रैवल करता है। हमको अच्छा से पता है मुचुमिती क्या वो नॉन ट्रैवल से मुचुमिती कैसा मिल मिलाप कैसा लेन देन करता है वो मुचुमिती जानता है, लेकिन हम भी कुछ उसका बारे में जानते हैं। हम पोल खोलना था, और मुचुमिती का जिस घर में बैठा है पूरा फॉरेस्ट का जमीन है, हम अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो इसलिए जीजाजी तो अभी हम नहीं बोले थे मुचुमिती, पहले तो जीजाजी, उसका बीबी हमको भाई बोला है तो हम दीदी समझ के उसको जीजाजी समझा, लेकिन वो अभी जीजाजी नहीं रहा, वो नालायक ना समझ आदमी है। इसलिए उसको हम क्लियरली मैसेज दे रहे हैं, अभी से आप कोई जीजाजी विजाजी नहीं, उसको थोड़ा आपको संभाल के वो करेगा, उसका आपको हम रिप्लाई देगा। और दूसरा बात ये है हमारा आईएमसी, हम कभी कभी जुक्र लगता है आईएमसी को। आईएमसी जो पब्लिक जो चुना है उसका कॉलोनी को, उसका हम लोग को लोकल आदमी चुना है कि हम लोग को सुरक्षा दो वो दो बोल के। आईएमसी का क्या बोलता है वो लोग बाहर में आके दुकान खोलो, ये खोलो, वो खोलो बोले। आईएमसी जो हम उस दिन सोचे थे आईएमसी इस बार अच्छा काम करेगा सोचा है, लेकिन आईएमसी धीरे धीरे देखते तो सरकार का गुलाम, सरकार जो बोलता है पपेट बन के बैठा है। इसलिए आईएमसी को तो हम लोग पहले से बड़ा देखेगा बोला है, रुकते रहो, हम लोग क्या कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको समझाना बहुत जरूरी है कि जो पब्लिक के अगेंस्ट में आवाज़ होता है या करता है उसको समझाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उस दिन का जो घटना हुआ है वो हम लोग की वजह से नहीं हुआ है, ना कोई पॉलिटिक्स मोटिवेट है। बहुत सा लोग बोला कि पॉलिटिक्स मोटिवेट, कौन सा एंगल में पॉलिटिक्स मोटिवेट हुआ आपको हम बताएगा। हमको ये जेल में रखा है, जोलंग जेल में, इसको रखा है ये क्या बोलता है पासीघाट में, और तमर को रखा है तेजू में। हम लोग 3 को अलग अलग जेल में रखा है। तो वो लोग समय दिया है कि आप लोग 5 बजे तक वो लोग 3 को एक साथ देखना है। पब्लिक ये मांगेगा, हम लोग कुछ नहीं कर देगा, लेकिन सरकार को हम लोग बार बार बोल के हेलीकॉप्टर भेजो, जो भी भेजो, लेकिन आप 5 बजे तक यहाँ पहुँचाओ बोला, सरकार नहीं पहुँचाई है। सरकार जो डिले के एक वीडियो भेजता है कि देखो आ रहा है बोल के, क्योंकि वो वीडियो को सब पब्लिक जो बोले नहीं ये तो AI वीडियो है, क्योंकि ये AI वीडियो जो बोलने वाला जो हमारा होम मिनिस्टर का मुख से ही सुना है कि आप उसका प्रशासन, उसका पुलिस जो अगर करप्शन करता है तो AI वीडियो है। लेकिन ये लोगों को भी जब पब्लिक बोली ये तो AI वीडियो है बोलने का बाद पब्लिक जो 5 बजे तक रुका नहीं हो, उसका बाद पब्लिक जो उगर हो गया, बढ़ गया, उसका बाद तोड़ फोड़ हो गया, उसका बाद हो गया। वो हम लोग का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल था कुछ सरकार का हम लोग को अलग अलग रखने के कारण डिले करने का बाद से पब्लिक उगर हो गया, क्योंकि पब्लिक जो वो वीडियो को AI वीडियो बोल के नहीं माने पहला बार। इसलिए इसमें ये तोड़ फोड़ मारपीट में पुलिस मारने में ये कोई हम लोग का रिस्पॉन्सिबल नहीं था, कोई नहीं था, पब्लिक का ना किसी का था, ना कोई पॉलिटिक्स मोटिवेट था। सब लोग बोले पॉलिटिक्स मोटिवेट, इसमें कोई पॉलिटिक्स मोटिवेट नहीं था। ये सरकार का कुछ गलत काम से दूर रखने का से हुआ है, ये बात है। तो उसके बाद मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ कि एक बात मैं बता दूं, पेमा साहब को ओरिजिनेशन मांगने वाला हम सिर्फ नहीं है। आप लोग बोला कि पेमा साहब को ओरिजिनेशन का बात बोला है, हमारा चीफ मिनिस्टर को जो ओरिजिनेशन मांगा है, देखिए क्लियरली बता रहा है, हम सिर्फ नहीं है। जो ओरिजिनेशन जो है हर कोई मांगा है, और हम लोग वहाँ में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस भी नहीं दिया है, क्लियर, हम लोग का टीम केस भी नहीं दिया है। हम लोग जब केस को भी मालूम नहीं था, कोई नहीं मानने से पहले हम लोग बार बार बोला कि ओरिजिनेशन है, क्योंकि हम लोग इंडिजिनियस को प्रॉब्लम होने से आपको ओरिजिनेशन हम लोग पहले से बोल के बैठा था। लेकिन ठीक है, उसके बीच में कोई ओरिजिनेशन मांगा, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। आप लोगों को मैं ये क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ कि एक बामंग इस बोलने वाला जो हम लोग को पूछा कि इंग्लिश से पूछा है ना, हु आर यू,
वो तो हिंदी से मैंने, तुम कौन ने पूछा है ना, हम सोल्डोदम है, बामंग ईसा को बता रहा हम सोल्डोदम है, ये मिलो आम्बो है, ये कमकू तामिंग है, ठीक है, ये बामंग ईसा को बता रहा है, और वो बामंग ईसा है। और वो एक बात बोला कि कौन चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, बोला हम अभी से, अगर मेरा डिक्लेयर से होता है बोले, हम अभी से बोलते हैं कि बामंग ईसा जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये पब्लिक का चॉइस है और हम लोग का चॉइस है कि बामंग ईसा जैसे से भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बामंग ईसा, ठीक है। आप लोग सब ये मीडिया का सामने सोचो, उसको बामंग ईसा को रिसेंटली होम मिनिस्टर का ऑफिस में दिखा है, रिसेंटली होम मिनिस्टर का इर्द गिर्द घूमता है, कुछ काम चाहिए वो चाहिए होता है, इर्द गिर्द घूमता है, ऑफिस में घूमता है, घर में जाता है, थोड़ा इधर उधर लेने के लिए करता है, उसी कारण से होम मिनिस्टर बोला है, तो इसलिए बोला होगा बामंग ईसा जैसे आदमी का, उसका बाद बीरी जोएलो का जैसे आदमी को हम शर्म फील करता है, क्या हम उसका बच्चा के लिए नहीं लड़ रहा है, बोलते हैं हु आर यू, पूछता है, हम सोल्डोदम है, बामंग ईसा को हम क्लियर, हम सोल्डोदम है, लेकिन हम पूछते तुम कौन है, तुम कहीं बांग्लादेशी मियाँ तो नहीं है, कहीं तुम तिब्बतियन तो नहीं है बामंग ईसा, तुम अपने आप को शर्म फील करना चाहिए कि हमको ऐसा पूछते हैं, हम लोग ऐसा पूछते हैं, इसलिए बचाते हो, तुम कौन है पूछता, हम सोल्डोदम, हम क्लियरली बता रहे हैं, कभी दिन रास्ता मिलने से पूछो, हम सोल्डोदम बताएगा। तो इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्या आपका ये सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, क्या हम कुछ क्यों बामंग ईसा हम लोग को सवाल करता है, सवाल तो यूनियन मिनिस्टर किरण को करो ना, हिम्मत है क्या बामंग ईसा किरण को करने के लिए, ये बीरी जो है किरण को करने के लिए हिम्मत है, ये आईएमसी का जो मेंबर लोग क्या किरण साहब को करने के लिए हिम्मत है, यूनियन मिनिस्टर को करने के लिए हिम्मत है, वो लोग को तो हिम्मत नहीं। किरण साहब ओपनली बोलता है कि सरकार करप्शन है, किरण साहब ओपनली बोलता है कि सरकार करप्शन है, जिस आदमी को करप्शन संभालने के लिए दिया है वही आदमी करप्शन में डूबा हुआ है, बोला है, वो खुद यूनियन मिनिस्टर बोलता है। हाँ, तो क्या क्यों बामंग ईसा उसको सवाल नहीं किया, बीरी जो है तो क्यों सवाल नहीं किया, या आईएमसी लोग क्यों सवाल नहीं किया है, उसका बाद मुचू मिती उसको क्यों सवाल नहीं किया है, होम मिनिस्टर से क्यों सवाल नहीं किया है, उसको होम मिनिस्टर कहाँ में था, आप जाके ये यूनियन मिनिस्टर को गाली दो ना। हाँ, यूनियन मिनिस्टर ओपनली बोलता है कि करप्शन है, तो हम लोग भी ओपनली बोले करप्शन है, आप उसको झगड़ा तो करने नहीं सकते, बोलने नहीं सकते, हम लोग को जैसे आदमी को बोलते हैं, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया वाला बात है, इसलिए हम रिप्लाई दिया है बामंग ईसा को, इसलिए हम रिप्लाई दिया है कि नहीं तो उस जैसे इर्द गिर्द ऐसे मैंने गिरगिट आदमी को तो हम रिप्लाई देना जरूरी भी नहीं, इसलिए रिप्लाई दिया क्योंकि बामंग ईसा का हो गया, उसका बाद बीरी जो हो गया, और आईएमसी वाला वो पूरा होम मिनिस्टर जो लगाया वाला है, इसलिए हम क्लियरली रिप्लाई दे रहे हैं, नहीं तो हम रिप्लाई देने भी कोई जरूरी भी नहीं था। दूसरा बात, होम मिनिस्टर उस दिन जो कागज़ दिया है हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और हम लोग कल को भी नहीं करेगा, और हम लोग ये मंडे को होम मिनिस्टर को मिलने नहीं जाएगा, क्लियर, हम लोग कागज़ भेजेगा, कागज़ से ही रिप्लाई बात करेगा, अगर कागज़ में हम लोग को मिलना चाहिए तो मिलेगा, अगर नहीं मिलना चाहिए तो वो भी हम लोग होम मिनिस्टर को नहीं, डायरेक्ट सीएम को हम लोग मिलने के लिए करेगा, अगर सीएम मिलना चाहते हैं तो मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए तो कोई हम लोग को जबरदस्ती नहीं है, और ये है। और दूसरा बात, कुछ दुकान खुला है, नॉन ट्राइबल दुकान को जबरदस्ती खोलने दिया, हम दुख भी लगाए कि आप लोग को नॉन ट्राइबल लोगों को जबरदस्ती दुकान खोलने की है, और वो लोग सोचा होगा कि हम वो लोग को तंग करेगा, ऐसा हम कोई तंग नहीं करे, क्योंकि वो आप लोग का मजबूर था कि आईएमसी लोग आया, कुछ हेड वॉलंटियर आए, जो हेड वॉलंटियर बनने वाला वो तो मेरा ही भाई था, हमको उस दिन इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा था, वही नेक्स्ट दिन में कैसे पलते हो गया पता ही नहीं, तो ऐसा लोग है, इसलिए हम नॉन ट्राइबल को कोई मेरा तरफ से वो नहीं है, दुख नहीं। तो उसके बाद लास्ट में हम बता रहे हैं, ये हम लोग का 3 दिन का बाद हम लोग एक ये बना रहा है, क्या बोलता है वो, एक एप्स क्या था, एक वो पेटिशन बना रहा है, उसमें सारा पब्लिक, जितना पब्लिक अरुणाचल का पब्लिक, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग का यहाँ में लोकली 14 लाख से बोलते हैं, हमको लगता है कि यहाँ में 7 लाख है, हम उम्मीद करते हैं कि 7 लाख से 4 लाख आदमी जो ये एफिडेविट में पूरा नेट का द्वारा से जो मोबाइल पकड़ता है वो वहाँ में डन करेगा, साइन करेगा, हम क्लियरली बोल रहे हैं उस एफिडेविट को लेके, और हम लोग पॉइंट बनाया है कि सीएम को स्पेशली हम अपना सुरक्षा के लिए क्या बनाना चाहिए बोल के हम लोग सीएम को, हम लोग अभी लेटर लिखेगा, गवर्नमेंट को लेटर लिखेगा, तो उसमें क्लियरली होगा तिब्बतियन को, हम लोग जो तिब्बतियन सिर्फ नहीं, अभी हम लोग देखा है तो वहाँ नेपाल से भी आके यहाँ में ज़मीन जगह घर बनाया, ऑफिस में बच्चा लोग घर बनाया है, और तिब्बतियन लोग यहाँ में नौकरी कर रहे हैं, घर बनाना है, उसको कैसे कानून बनाना है, हमारा पूरा पब्लिक से ओपिनियन मांगेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सोल्डोदम का मिलो आम्बो का कामकू तामिंग का नहीं है, ये लड़ाई सारा पब्लिक का है, इसलिए पब्लिक से हम लोग पेटिशन बना के आप लोग का जो व्यू है, आप लोग जो डॉक्ट्रिन करके रखा है, जो बड़ा बड़ा एडवोकेट है, आप लोग वहाँ पर लिखिए कि कैसा कैसा कानून बनाना है, उस कानून को बना के हम लोग 3 डेज तक आप लोग को हम लोग एक समय देगा,
3 डेज तक हम लोग सामग्री बना के उसका बाद हम लोग वही चीज़ को सरकार को देगा, उसको कानून बनाओ बोल के हम लोग देगा।